सरायकेला जिला मुख्यालय बना रणभूमि। महिला मोर्चा द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन पर जिला प्रशासन ने लगाई रोक। भाजपाइयों ने बताया तानाशाही। झामुमो नेताओं ने किया पलटवार, याद दिलाया 18 वर्षों का शासन। जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद भाजपाइयों ने बंद किया प्रदर्शन, जमकर सुनाई खड़ी खोटी। बुधवार को सरायकेला जिला मुख्यालय पर दिन भर गहमा गहमी रही, जो बताता है कि राज्य में विधानसभा चुनाव करीब है और न तो सत्ता पक्ष विपक्ष को वाहवाही लूटने देना चाहती है, न विपक्ष सत्ता पक्ष को कल्याणकारी योजना का श्रेय लेने देना चाह रही है। दरअसल इन दिनों राज्य में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर सियासत जोरों पर है। ये अलग बात है कि शुरुआती दौर में योजना को अमली जामा पहनाने में थोड़ी परेशानी हो रही है, जिसे विपक्ष मुद्दा बनाकर हवा देने में जुटा है। हालांकि सरकार ने इसकी मियाद बढ़ाने की घोषणा कर दी है, साथ ही ऑफलाइन मोड में आवेदन लेने की अनुमति दे दी है, मगर बीजेपी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। चाहे संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला हो या झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। यही वजह है कि बुधवार को सरायकेला जिला मुख्यालय के समक्ष भाजपा महिला मोर्चा के सदस्यों ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। उधर भाजपाइयों के भोंपू के शोर को देखते हुए जिला प्रशासन ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। फिर क्या था, जिला मुख्यालय रणभूमि में तब्दील हो गया। भाजपाइयों ने इसे सरकार के इशारे पर परेशान करने का साजिश करार दिया। जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दी और कहा, अनुमति के बाद भी महिलाओं को प्रदर्शन के लिए रोकना कहीं न कहीं सरकार के नाकामियों को दर्शा रहा है, जिसे वह कुचलना चाहती है। मगर हम भाजपाई आंदोलन की उपज हैं, डरने वालों में से नहीं। वैसे जिला प्रशासन की सख्ती के बाद भाजपाइयों ने प्रदर्शन रोक दिया। पहले उस दृश्य को देखिए। हेमंत सरकार आया कुछ इस तरह का काम सब करता है। हेमंत सोरेन बोलता है, हेमंत सोरेन जी आप गधा का दूध पी लीजिए, हम लोग गधा को पाए। महिलाओं का अपमान नहीं करेंगे। मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद। आज महिला मोर्चा के द्वारा हेमंत सोरेन सरकार के विरोध में आज धरना प्रदर्शन किया गया है। ये महिला विरोधी सरकार है, ये अत्याचारी सरकार है। आज जब महिलाओं के ऊपर हुए अत्याचार की आज पोल खोली जा रही है, आज भारी बारिश के बावजूद भी इतनी बड़ी महिलाओं के संख्याओं को देखकर यहाँ के नेताओं के, सत्ताधारी दल के नेताओं के इशारे पर, सरकार के इशारे पर सरकारी पदाधिकारी आकर हम लोग को डराया धमकाया जा रहा है कि आपका माइक बंद कर दीजिए। अरे जब हम परमिशन लिए हैं, धरना प्रदर्शन है, तब तो माइक तो लगेगा ही। ये अत्याचारी सरकार है। ये लोग आज हम लोग को शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने नहीं दे रहे हैं। जब इनकी बात बोली जा रही है, जब इनको याद दिलाया जा रहा है कि खटाखट 8,500 रुपया आ रहा है, ये मैया योजना के बारे में जब बताया जा रहा है लोगों को, किस तरह लोगों को छल रहा है, इनको लिखा गया साफ साफ कि ये दिसंबर के बाद आपके खाते में आएगी। ये तो झुंझुना पकड़ा रहे हैं। जब आपका पोल खोल रहे हैं तो आप सरकारी पदाधिकारी को बुला के डराना धमकाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी इस तरह का कुचक से डरने वाले नहीं है। आज हम लोग यहाँ पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इस तरह का हम लोग के ऊपर अत्याचार किया गया, आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उग्र आंदोलन करेंगे। इधर बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए सरायकेला खरसावां जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा ने विपक्ष पर सरकार को साजिश के तहत बदनाम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार को जो भी योजनाएं ला रही है, उसे लाभुकों तक पहुंचाया जा रहा है। विपक्ष पचा नहीं पा रही है। यही वजह है कि सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। कॉन्फ्रेंस करने का ये मुद्दा है कि जो झारखंड में जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो चल रही है, इस पर विपक्ष का ये आरोप है कि झारखंड सरकार महिलाओं को ये ठगने का काम कर रही है और किसी प्रकार का कोई सम्मान देने का नहीं है, महिला लोग का अपमान कर रहे हैं। तो मैं ये विपक्ष लोग का पूछना चाहूँगा कि 18 साल उन लोगों का राज चलाया गया था, जो कि यहाँ का झारखंड का महिलाओं लोग को सम्मान देने का कभी कोई ऐसा योजना नहीं लाया। आज जब हेमंत सोरेन, चाहे झारखंड सरकार हमारी जो है, स्कूल से लेकर
जितने भी बेटियां अभी इस झारखंड राज्य में जन्म लेगी, चाहे विवाहित होकर आएंगे, सभी को महिला लोग का सम्मान देने का काम किया है। 60 साल से ऊपर से भी, अब आपका 5 से ऊपर जितना आयु है, चाहे 60 साल के बाद भी सभी को सम्मान देने का काम किया है। तो यहाँ ठगने का सवाल ही नहीं है। तो विपक्ष लोग को अपना कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं मिल रहा है, इसीलिए उन लोग को पेट में अपना दर्द हो रहा है। यही है। ऑनलाइन में कुछ तो कमियां आ रही थी, उसमें सर्वर डाउन का बहुत बड़ा मुद्दा था। तो इसको माननीय मुख्यमंत्री जी इसको गंभीरता से लेते हुए आपका सचिव को बैठकी में इसको अध्यक्षता में बैठकी करा के इनका भी समाधान किया है। अभी इसको ऑफलाइन में लिया जा रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इधर सरायकेला विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि और झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा नेता सनत आचार्य ने बुधवार को भाजपा महिला मोर्चा द्वारा जिला मुख्यालय पर किए जा रहे धरना प्रदर्शन को फ्लॉप करार दिया। उन्होंने कहा कि धरना प्रदर्शन में महिलाओं को प्रलोभन देकर लाया गया है, जिसकी पोल खुलने के बाद भाजपाई हंगामा करने लगे। उन्होंने भी विपक्ष को जमकर खरी खोटी सुनाई और कहा कि सरायकेला में भाजपाइयों की दाल नहीं गलने वाली है। यह झारखंड मुक्ति मोर्चा का अभेद किला है। उन्होंने भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं की स्थिति पर बेबाकी से अपनी बात रखी। कुल मिलाकर कहे तो विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के 2 प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच खींचतान कहीं न कहीं झारखंड की सियासत में हलचल पैदा कर रहा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इसका फायदा किसे मिलता है। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए प्रमोद सिंह की रिपोर्ट। स्टेट में इनका सरकार है, पहले वहां झांक के देखें ना, फिर ये झारखंड पे आएंगे। पहले उत्तर प्रदेश का डाटा देख लें, 1 लाख में 450 है हत्या के मामले हैं। तो ये डाटा पहले खुद चेक कर ले अपने, जहां जहां इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये वहां जा करके जांच लें। मैंने अभी सुना, मैं गया था कुछ काम के लिए, तो वहाँ अभी सुना कि महिलाएं बोल रही थी कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। मैं आपको बता दूं, कल मैंने फेसबुक आईडी पे एक देखा, किसी ने लिखा है महिलाओं को भिखारी कर रहा है। महिलाएं भिखारी हैं? अगर कोई योजना लेने के लिए कोई कतार में खड़ा होता तो क्या वो भिखारी बोल के संबोधन करेंगे उनको? तो ये उनकी राजनीति है। ये सिर्फ राजनीति किसी भी तरह छल बल और अपशब्द बोल के महिलाओं को बरगला ले। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और इनके जो कार्यकर्ता हैं, ये लोग आप प्रत्यक्ष रूप से हो ये या परोक्ष रूप से हो, ये गुंडे लोगों की सरकार है। जहाँ भी ये लोग बनाए हैं गुंडे की सरकार। मैं अभी बोल रहा था, ये इनकी मानसिकता पूरे गुंडों की जैसे मानसिकता है। ये जो भी बोलते हैं और जो भी करते हैं, इनके भाषा हो चाहिए। महिलाओं को भिखारी बोलना क्या उचित है? किसी भी महिला को आप भिखारी बोल सकते हैं क्या? संविधान इसका आपको इजाज़त देता है? नहीं देता है। उनको सार्वजनिक रूप से, जिन्होंने भी फेसबुक में ये लिखा है कि महिलाएं भिखारी हैं, उनको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना चाहिए। महिलाएं हमारे बहुत सम्मानित महिला हैं। यहाँ पे जितने भी झारखंड में अभी 45 लाख महिलाओं के लिए जो झारखंड सरकार योजना बनाई है, उस योजना वो योजना हमारी पार्टी ने सम्मान देने के लिए बनाया है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बनाया है, ये योजना को धरती पे लाया है। और इसको आप बोलिएगा कि ये भिखारी हैं, तो ये अपमानित करने वाला शब्द है। ऐसे शब्द भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारियों को नहीं बोलना चाहिए। जिला मुख्यालय में शायद उन लोग का कोई प्रोग्राम चल रहा है, हमें भी सूचनाएं मिली थी। काफ़ी संख्या में महिला समिति द्वारा मुझे सूचना भी दिया गया कि महिलाओं को ठग के, उन्हें झूठ बोल के बरगला के वहाँ पे ले जाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो अस्तित्व है, आप सभी लोग जानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ अमिट छवि है। हमारे जो माननीय विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी अमिट छवि है यहाँ पर। इसीलिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता वहाँ जाना नहीं चाहता था। मुझे सूचना मिली कि महिलाओं को ठग के लेके लिया जा रहा है और उन्हें एक प्रलोभन भी दिया गया है कि 10 लाख रुपया का आप लोगों को वहाँ लोन मिलेगा, बिना सूद का मिलेगा, ये सब कहा के। तो जैसे ही वो महिलाएं वहाँ पहुँची और पता चला कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, तो वहाँ से आधे लोग सीधे अपने घर वापस आ गए। और अभी वर्तमान में जो इन लोग आरोप लगा रहे हैं, ये माई कोई योजना, जिसे मैया योजना समझे, हमारी बहू बेटियों को जो सम्मान झारखंड सरकार दे रही है। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि 50 साल की उम्र से लेके 60 साल की उम्र हो या उससे ऊपर हो, सभी को ये सम्मान मिल रहा है, वर्तमान में मिल रहा है। आप इसे जुमला या ठगबाजी नहीं कर सकते हैं या कोई चुनावी स्टंट नहीं कर सकते हैं। इकट्ठा करके जमा कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं और उनको ये समझाने में लगे हैं कि ये जो है ये चुनावी स्टंट है, इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन मैं उनको ये
चेता दूं बोल के कि ये हमने कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, ये गठबंधन सरकार है, ये कभी किसी को ठगती नहीं है। यही कहा है, आप पिछले 5 महीना का श्री चंपई सोरेन जी का कार्यकाल देख लीजिए। जो भी कहा है वो लकीर की तरह सच है। जैसे लक्ष्मण रेखा सच था, उसी तरह ये भी सच है कि ये जो धरती पे योजनाएं उतर रही हैं, जो भी आमली जामा इसको पहना रहे हैं, जो भी घोषणाएं की गई थी उनके कार्यकाल में, सारा का सारा पूरा हो रहा है और आगे भी होते रहेगा। और ये जनता भी आश्वस्त है और महिला आश्वस्त है, और महिलाएं जानती हैं कि उन्हें जो सम्मान मिला है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के महागठबंधन सरकार ने दी है। और पिछले 18 साल में इन्होंने जो शासन किया था, ये महिलाओं का अपमान इन्होंने जितना किया है, चाहे आंगनबाड़ी महिलाओं को लाठी डंडाओं से मार, बोलिए ये सारी कहानी आप लोगों को याद होगी, चाहे पारा शिक्षक हो जाए, इन्होंने डंडे से मार के राजनीति की है और हमने प्यार से राजनीति की है। हमारा सरकार प्यार से सबको सम्मान देती है, और ये सबका सम्मान करने का मतलब ये है सबसे पहले महिलाओं का सम्मान कर। महिलाएं जन्मदाता होती हैं, महिलाएं माता होती हैं, महिलाएं बहनें होती हैं, महिला बहुएं होती है, तो इन सबका सम्मान करना एक सोच ही अलग होता है। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।